Welcome to everyone. Good morning. Today I will discuss about tissue system. Today I will discuss about टिश्यू सिस्टम. टिश्यू सिस्टम क्या होता है उसके बारे में आज मैं डिस्कस करूँगा. प्रीवियस लेक्चर I was discuss about the vascular tissue system. टिश्यू सिस्टम प्रीवियस लेक्चर में हमने वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम के बारे में डिस्कस किए थे, लेकिन आज मैं टिश्यू सिस्टम के बारे में डिस्कस करूँगा. टिश्यू के सिस्टम क्या होता है. ओके गाइज, प्रीवियस लेक्चर आई वाज डिस्कस द टिश्यू. नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो आई वाज डिस्कस द टिश्यू के बारे में मैंने डिस्कस कर चुका हूँ. अब टिश्यू सिस्टम क्या होता है और जो टिश्यू के टाइप्स के बारे में आपको बताया हूँ उसका अरेंजमेंट होना प्लांट में, और वह एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करता है, तो उसको हम टिश्यू सिस्टम कहते हैं. ऑल टिश्यू, जितने भी बॉडी में टिश्यू होते हैं, प्लांट के बॉडी ऑर्गन्स में जितने भी टिश्यू पाए जाते हैं, उसका अरेंजमेंट और एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करता है, तो इसको हम कहते हैं टिश्यू सिस्टम. ओके गाइस, ऑल टिश्यू ऑफ द प्लांट्स, ऑल टिश्यू ऑफ द प्लांट्स which perform some common function, which perform some common function, which perform some common function and their arrangement these are called tissue. These are called tissue. All tissue of the plant which perform some common function, their arrangement, these are called tissue. These are called tissue system. These are called tissue system. या ऐसे कह सकते हैं, द अरेंजमेंट ऑफ द टिश्यू इन ए प्लांट्स, द अरेंजमेंट ऑफ टिश्यू in a plant which perform a common function, which perform a common function, which perform a common function. This is known as टिश्यू सिस्टम. दिस इज नोन एज टिश्यू सिस्टम. टिश्यू सिस्टम क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ द टिश्यू के अरेंजमेंट को, जो प्लांट में हमने टिश्यू के बारे में पहले डिस्कस किए थे, प्रीवियस वीडियो बनाए हैं, तो उसका अरेंजमेंट इन ए प्लांट बॉडी में उसका अरेंजमेंट कैसे होता है, तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, और यह परफॉर्म क्या करता है, कॉमन फंक्शन परफॉर्म करता है. दिस इज नोन एज टिश्यू सिस्टम. इसको हम क्या कहते हैं, टिश्यू सिस्टम कहते हैं. प्लांट में टिश्यू के अरेंजमेंट और उसके परफॉर्म फंक्शन के आधार पर उसको जो है हम टिश्यू सिस्टम कहते हैं. डिफरेंट टाइप ऑफ द टिश्यू आर अकर इन ए प्लांट्स.
I have a I was discussed the previous lecture different type of the tissue in a plants. Okay, which arrangement these are known as tissue system. उसके अरेंजमेंट को हम टिश्यू सिस्टम कहते हैं, या द अरेंजमेंट ऑफ द टिश्यू इन ए प्लांट विच परफॉर्म ए कॉमन फंक्शन। कॉमन फंक्शन परफॉर्म करता है, ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, टिश्यू सिस्टम कहते हैं। टिश्यू सिस्टम या उसके फंक्शन के आधार पर इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। There are following 3 type of tissue system. There are following 3 type of the tissue system. 3 प्रकार के टिश्यू सिस्टम होते हैं। फर्स्ट, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। और वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। ओके, एपिडर्मल, ग्राउंड और वैस्कुलर। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, a ground tissue system and a vascular tissue system. This is a tissue system. All tissue of the plant which perform a common function and their arrangement, this is a known as टिश्यू सिस्टम। इसको हम क्या कहेंगे, टिश्यू सिस्टम कहते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ द टिश्यू इन ए प्लांट्स विच परफॉर्म ए कॉमन फंक्शन, कॉमन फंक्शन परफॉर्म करता है। सच टाइप ऑफ द टिश्यू इज नोन एज टिश्यू सिस्टम। द टिश्यू सिस्टम आर फॉलोइंग 3 टाइप्स। फर्स्ट है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, सेकेंड है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, थर्ड है वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। ओके गाइज, तो इस प्रकार जो है टिश्यू सिस्टम का अरेंजमेंट, उसका फंक्शन, क्या क्या फंक्शन करता है, कहाँ अरेंजमेंट होता है, इन ए रूट, स्टेम, लीव्स। ओके, द टिश्यू सिस्टम आर अकर इन ए, द टिश्यू सिस्टम कहाँ कहाँ पाया जाता है। ऑल टिश्यू सिस्टम आर occurs in a stem, leaf, root of the plant. Stem, leaf, root of the plants. स्टेम, लीफ, रूट ऑफ द प्लांट में यह पाया जाता है। स्टेम, लीफ, रूट ऑफ द प्लांट्स। ओके गाइज, इस प्रकार ये आपका टिश्यू सिस्टम हो गया। फर्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम क्या होता है, कहाँ पाया जाता है और क्या इसका फंक्शन होता है, यह सब चीज़ें हम आपसे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम।
It is a outer covering of a plant. Outer covering of a plant which in which is in direct contact with external environment. External environment. Direct contact with external environment. They may be single layer, but some plant multi-layer. Such as Ficus nerium. And nerium. It is a outer covering of the plants which is direct contact with external environment, या outermost protective layer of the plants. Outermost protective layer of the plants these are made by thin parenchymatous cells and living. Parenchymatous cells and living. The epidermal tissue are contain possess anthocyanin pigment tannin and different crystal. They have a stomata. They are interrupted due to presence of the stomata.
they are interrupted due to presence of stomata. They are interrupted due to presence of stomata. Stomata. Okay, guys. They are interrupted due to presence of stomata. The stomata are help gaseous exchange and transpiration. Gaseous exchange and transpiration. The epidermal tissue are help protection. The epidermal tissue are help protection, absorption, excretion, secretion, and control transpiration. ओके गाइज, इस प्रकार ये आपका एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम हो गया. द एपिडर्मल टिश्यू इट इज ए आउटर मोस्ट protective or outer covering layer of the plants which is directly contact with the external environment. outer most होता है तो यह डायरेक्टली कंटेक्ट होगा ही इंटरनल इन्वायरमेंट से. दे मे बी सिंगल बट सम प्लांट मल्टी लेयर. ओके, दे मे बी सिंगल बट सम प्लांट हैव ए मल्टी लेयर सच एज फाइकस और नेरियम. Okay guys, ficus or nerium. These are made by thin parenchymatous cells. यह thin parenchymatous cell से बना होता है, thin होता है, parenchymatous cell से बना होता है और living cell होता है. Okay. Epidermal tissue are contain possess anthocyanin pigment, tannin, different type of the crystals. Different type of the crystal are also present. They are interrupted due to presence of the stomata. The stomata are help gaseous exchange and transpiration. The epidermal tissue
are help rotation, absorption, excretion, secretion, and control transpiration. The epidermal tissue are help rotation, absorption, excretion, secretion, control transpiration, and protection. The epidermal tissue are occurs in a outer of the stem, leaf and roots. इन सभी में यह जो है पाया जाता है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। इसका यह फंक्शन हो गया, कैसे पाया जाता है, यह सब चीज़ें इसमें जो है आपका हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट टिश्यू है, नेक्स्ट टिश्यू आपको बताने जा रहे हैं ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। नेक्स्ट क्या है आपका ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। सेकेंड है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। These tissue system are occurs between epidermal tissue system and vascular tissue system। ये दोनों के बीच में पाया जाता है। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम और वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम के बीच में यह पाया जाता है। which perform a common function। common function in a plant। in a plants the ground tissue system are following types। these are following types। first hypodermis, second general cortex, थर्ड है इंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, पीथ। This is a type of the ground tissue system। hypodermis, general cortex, endodermis, pericycle, pith।
This is a ground tissue system. This is a ground tissue system. First of all, hypodermis. हाइपोडर्मिस क्या होता है? The hypodermis is a one or a two layer continuous or discontinuous tissue one or two layer layer of continuous or discontinuous. Continuous or discontinuous tissue are present below the epidermal tissue system. Epidermal tissue system is called hypodermis. Is called hypodermis. The one or two layer of continuous or discontinuous are present below the epidermal tissue system के नीचे पाया जाता है, is known as hypodermis. Okay guys, the hypodermis is made by cholecystoma. Hypodermis is made by cholecystoma which occur in a dicot stem. Occurs in a dicot stem. The hypodermis is made by sclerenchymatous. Which occur in a monocot stem. अगर हाइपोडर्मिस कोलेनकाइमेटस से बना होगा तो वह डाइकाट में पाया जाएगा। अगर हाइपोडर्मिस स्क्लेरेनकाइमेटस से बना रहेगा तो वह किस में पाया जाता है? मोनोकाट स्टेम में पाया जाता है। ओके गाइस, इस प्रकार यह हाइपोडर्मिस आपका हो गया। अब नेक्स्ट है जनरल कार्टेक्स क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं। जनरल कार्टेक्स The general cortex are found below the hypodermis. It is found below hypodermis.
ओके. made by thin parenchymatous cells which are help storage and mechanical supports. These are help storage and mechanical supports. यह कहाँ पाया जाता है? हाइपोडर्मिस के नीचे पाया जाता है. इट इज़ फाउंड इन द हाइपोडर्मिस के नीचे पाया जाता है. और यह काम क्या करता है? स्टोरेज का काम करता है और मैकेनिकल सपोर्ट्स का काम करता है. और हाइपोडर्मिस क्या होता है? स्क्लेरन काइमेटस और कोलन काइमेटस दोनों से बना होता है. जिसमें कोलन काइमेटस से बना होगा तो वो डाइकार्ड में पाया जाता है. स्क्लेरन काइमेटस बना होगा तो मोनोकार्ड में पाया जाता है. इसका काम क्या है? मैकेनिकल सपोर्ट्स प्रोवाइड करना. ओनली मैकेनिकल सपोर्ट्स प्रोवाइड करता है. ओके. इस प्रकार आपका इंडोडर्मिस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इंडोडर्मिस क्या होता है? The single layer structure are present below the general cortex. The single layer structure are present below the general cortex. The general cortex are consist starch sheath. The general cortex are contain starch grain या starch sheath. They are help store the starch and protective function. Single layer structure are present below the general cortex. General cortex are contain starch sheath and they help store the starch and protection का काम करता है and water tight layer का काम करता है. This is a function of the water tight layer. Second and next pericycle. नेक्स्ट है पेरीसाइकिल. पांचवा. फोर्थ है पेरीसाइकिल. द पेरीसाइकिल आर अकर बिलो द इंडोडर्मिस occurs below the endodermis
विच इज ए सिंगल लेयर। Which is a single layer. Some plant have a multi-layer. Multi-layered. Some plant have a multi-layered. Some plant have a multi-layered. Help. It is help. स्टोरेज, यह स्टोरेज का काम करता है। नेक्स्ट पीथ। पीथ आर अकर सेंटर ऑफ द स्टेम। पीथ आर अकर center of the stem and the root. Which are made thin parenchymatous cells. एंड हेल्प इन द स्टोरेज का काम करता है। फंक्शन क्या करता है? स्टोरेज। दे हेल्प स्टोरेज, यह स्टोरेज का काम करता है। दिस इज ऑलरेडी ऑफ द टिश्यू सिस्टम। टिश्यू सिस्टम, दिस इज ए टाइप ऑफ द टिश्यू सिस्टम। क्या होता है? फर्स्ट आपका एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, सेकेंड ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, अब थर्ड इसमें है आपका क्या होता है? थर्ड वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। ओके गाइज, थर्ड ऑलरेडी मैं प्रीवियस वीडियो बना चुका हूँ, तो आप वही देख लीजिएगा, वही केयर करिएगा, वही आपका रहेगा। वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम बता दिया हूँ, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम हो गया है, और वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम आपको प्रीवियस लेक्चर में मैं बनाया हूँ, वो आप देखिएगा अच्छे से। तो जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम होता है वो फॉलोइंग टाइप होता है। ओके गाइज, फर्स्ट क्या होता है? हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस के बारे में बता दिए हैं कि ये डाइकाट में अगर पाया जाएगा तो कोलेनकाइमेटस सेल से बना होगा, और मोनोकाट में होगा तो स्क्लेरेनकाइमेटस सेल से बना होगा। ओके, इस प्रकार यह जो है डाइकाट प्लांट और मोनोकाट प्लांट में पाया जाता है। हमेशा यह काम फंक्शन क्या करता है? मैकेनिकल सपोर्ट से काम करता है। द फंक्शन इज ए मैकेनिकल सपोर्ट्स। ओके गाइज, जनरल कार्टेक्स बेलो इसके नीचे पाया जाता है, हाइपोडर्मिस के नीचे पाया जाता है। यह स्टोरेज का भी काम करता है, मैकेनिकल सपोर्ट का भी काम करता है। ओके, नेक्स्ट है इसमें जो है आपका इंडोडर्मिस। इंडोडर्मिस और पेरिस। इंडोडर्मिस का काम क्या है? यह स्टोरेज वगैरह काम करता है, कुछ स्टार्च कैस्पेरियन स्ट्रिप्स वगैरह फॉर्मेशन करता है, वाइट को टाइट करता है, उसको बांधने का काम करता है, कंटिन्यू ट्रांसपोर्ट में रोकता है। ठीक है, इस प्रकार यह इंडोडर्मिस हो गया। इंडोडर्मिस स्टार्च वगैरह स्टोर करने का काम करता है। पेरिसाइकिल में कुछ में मल्टी लेयर पाया जाता है, उसमें सिंगल लेयर पाया जाता है, तो यह भी स्टोरेज का ही काम करता है। इसके एपिडर्मिस के नीचे पाया जाता है, इंडोडर्मिस के नीचे यह पाया जाता है। इस प्रकार आपका पीथ आपका हो गया। पीथ सेंटर ऑफ द स्टेम, रूट वगैरह के सेंटर पाया जाता है। ये थिन पैरेन्काइमेटस से बना होता है, यह स्टोरेज का काम करता है। इस प्रकार आपका जो है वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम आज फिनिश हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे आगे जो है। अब इसको अच्छी तरह देखिए, टेक केयर करिए। ओके, गुड बाय।